दर्शकगण एवं श्रोतागण, आपके अपने चैनल भक्ति सागर में आप सभी श्रोतागणों का, दर्शकगणों का, प्रेमीजनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। इसी भक्ति सागर की क्रम को आगे बढ़ाते हैं। ब्रह्मानंद जी का 10वां भजन, 10म भजन प्रस्तुत करेंगे। तत्पश्चात भगवद गीता के श्लोकों का पाठ करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओम सिद्धि विनायकाय नमः। ओम श्री सिद्धि विनायकाय नमः। ओम श्री सिद्धि विनायकाय नमः। अर्जुन को रण भूमि विषे हरि, ब्रह्म ज्ञान निर्मल समझावे। अर्जुन को रण भूमि विषे हरि, ब्रह्म ज्ञान निर्मल समझावे। तू किसका है कौन तुम्हारा, एक ही आवत एक ही जावे। तू किसका है कौन तुम्हारा, एक ही आवत एक ही जावे। अर्जुन को रण भूमि विषे हरि, ब्रह्म ज्ञान निर्मल समझावे। अविनाशी यह जीव सनातन, देह के संग मरण नहीं पावे। अविनाशी यह जीव सनातन, देह के संग मरण नहीं पावे। अर्जुन को रण भूमि विषय हरि, ब्रह्म ज्ञान निर्मल समझावे। घट घट भीतर व्यापक हूँ मैं, भेद भावना क्यों न लावे। घट घट भीतर व्यापक हूँ मैं, भेद भावना क्यों मन लावे। अर्जुन को रण भूमि विषय हरि, ब्रह्म ज्ञान निर्मल समझावे। ब्रह्मानंद स्वरूप है तेरा, ब्रह्मानंद स्वरूप है तेरा। सुख की बातन क्यों विसरावे। ब्रह्मानंद स्वरूप है तेरा, सुख की बातन क्यों विसरावे। अर्जुन को रण भूमि विषय हरि, ब्रह्म ज्ञान निर्मल समझावे। ब्रह्म ज्ञान निर्मल समझावे। ब्रह्म ज्ञान निर्मल समझावे। श्री श्रीमद एसी भक्त वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय हो। अब श्रीमद् भगवद गीता के का भक्ति योग 12वां अध्याय है। भक्ति योग के श्लोकों को पढ़ेंगे। कुछ लोग अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः, सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रिय। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है,
और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। इसका तात्पर्य यह है, भक्त को धन दिया जा सकता है, किंतु उसे धन अर्जित करने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए। भगवत कृपा से यदि उसे स्वयं धन की प्राप्ति हो तो वह उद्विग्न नहीं होता। स्वाभाविक है कि भक्त दिन भर में 2 बार स्नान करता है और भक्ति के लिए प्रातःकाल जल्दी उठता है। इस प्रकार वह बाहर तथा भीतर से स्वच्छ रहता है। भक्त सदैव दक्ष होता है, क्योंकि वह जीवन के समस्त कार्यकलापों के सार को जानता है और प्रमाणिक शास्त्रों में दृढ़ विश्वास रखता है। भक्त कभी किसी दल में भाग नहीं लेता, अतएव वह चिंता मुक्त रहता है। समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण कभी व्यथित नहीं होता। वह जानता है कि उसका शरीर एक उपाधि है, अतएव शारीरिक कष्टों के आने पर वह मुक्त रहता है। शुद्ध भक्त कभी भी ऐसी किसी वस्तु के लिए प्रयास नहीं करता जो भक्ति के नियमों के प्रतिकूल हो। उदाहरणार्थ, किसी विशाल भवन को बनवाने में काफ़ी शक्ति लगती है, अतएव वह कभी ऐसे कार्य में हाथ नहीं लगाता जिससे उसकी भक्ति में प्रगति न होती हो। वह भगवान के लिए मंदिर का निर्माण करा सकता है और उसके लिए वह सभी प्रकार की चिंताएं उठा सकता है, लेकिन वह अपनी परिवार वालों के लिए बड़ा सा मकान नहीं बनाता। यो न हृष्यति न द्वेष्टे न शोचति न कांक्षिषति शुभाशु परित्यागी भक्तिमान्यम समे प्रिय। जो न कभी हर्षित होता है न शोक करता है, जो न तो पछताता है न इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। का तात्पर्य है, शुद्ध भक्त भौतिक लाभ से न तो हर्षित होता है और न हानि से दुखी होता है। वह पुत्र या शिष्य की प्राप्ति के लिए न तो उत्सुक रहता है, न ही उनके न मिलने पर दुखी होता है। वह अपनी किसी प्रिय वस्तु के खो जाने पर उसके लिए पछताता नहीं है। इसी प्रकार यदि उसे अभीप्सत की प्राप्ति नहीं हो पाती तो वह दुखी नहीं होता। वह समस्त प्रकार के शुभ अशुभ तथा पाप कर्मों से सदैव परे रहता है। वह परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए बड़ी से बड़ी विपत्ति सहने को तैयार रहता है। भक्ति के पालन में उसके लिए कुछ भी बाधक नहीं बनता। ऐसा भक्त कृष्ण को अतिशय प्रिय होता है। क्षमा शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संविवर्जितः तुल्य निंदा तुर्मौर्णी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरभक्तिर्भक्तिर्मां में प्रियो नरः। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। इसका तात्पर्य है, भक्त सदैव कुसंगति से दूर रहता है। मानव समाज का यह स्वभाव है कि कभी किसी की प्रशंसा की जाती है तो कभी उसकी निंदा की जाती है, लेकिन भक्त कृत्रिम यश तथा अपयश, दुख या सुख से ऊपर उठा हुआ होता है। वह अत्यंत धैर्यवान होता है। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलता, अतः उसे मौनी कहा जाता है। मौनी का अर्थ यह नहीं कि वह बोले नहीं,
अपितु यह कि वह अनर्गल आलाप न करे। मनुष्य को आवश्यकता पर बोलना चाहिए और भक्त के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वाणी तो भगवान के लिए बोलना है। भक्त समस्त परिस्थितियों में सुखी रहता है। कभी उसे स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो कभी नहीं, किंतु वह संतुष्ट रहता है। वह आवास की सुविधा की चिंता नहीं करता। वह कभी पेड़ के नीचे रह सकता है तो कभी अत्यंत उच्च प्रासाद में, किंतु वह इनमें से किसी के प्रति आसक्त नहीं रहता। वह स्थित कहलाता है, क्योंकि वह अपने संकल्प तथा ज्ञान में दृढ़ होता है। भले ही भक्त के लक्षणों की कुछ पुनरावृत्ति हुई हो, लेकिन यह इस बात पर बल देने के लिए है कि भक्त को ये सारे गुण अर्जित करने चाहिए। सद्गुणों के बिना कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणाम। जो भक्त नहीं है उसमें सद्गुण नहीं होता। जो भक्त कहलाना चाहता है उसे सद्गुणों का विकास करना चाहिए। यह अवश्य है कि उसे इन गुणों के लिए अलग से बाह्य प्रयास नहीं करना पड़ता, अपितु कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में संलग्न रहने के कारण उसमें ये गुण स्वतः ही विकसित हो जाते हैं। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानां मतपरमां भक्तास्ते अतीव मे प्रिया। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। तात्पर्य है, इस अध्याय में दूसरे श्लोक से अंतिम श्लोक तक मय्यावेश्य मनो ये माम, मुझ पर मन को स्थिर करके से लेकर ये तु धर्मामृतम इदम, नित्य सेवा इस धर्म को तक भगवान ने अपने पास तक पहुँचने की दिव्य सेवा की विधियों की व्याख्या की है। ऐसी विधियाँ उन्हें अत्यंत प्रिय हैं और इनमें लगे हुए व्यक्तियों को वे स्वीकार कर लेते हैं। अर्जुन ने यह प्रश्न उठाया था कि जो निराकार ब्रह्म के पथ में लगा है वह श्रेष्ठ है या जो साकार भगवान की सेवा में। भगवान ने इसका बहुत स्पष्ट उत्तर दिया कि आत्म साक्षात्कार की समस्त विधियों में भगवान की भक्ति निसंदेह सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे शब्दों में इस अध्याय में यह निर्णय दिया गया है कि सुसंगति से मनुष्य में भक्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, जिससे वह प्रामाणिक गुरु बनाता है और तब वह उससे श्रद्धा, आसक्ति तथा भक्ति के साथ सुनता है, कीर्तन करता है और भक्ति के विधि विधानों का पालन करने लगता है। इस तरह वह भगवान की दिव्य सेवा में तत्पर हो जाता है। इस अध्याय में इस मार्ग की संस्तुति की गई है। अतएव इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति ही आत्म साक्षात्कार का परम मार्ग है। इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता है। दूसरे शब्दों में, जब तक उसे शुद्ध भक्त की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता, तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त न हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत में लगना चाहता है तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते। भगवद गीता के बीच के 6 अध्यायों में
जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है वह अत्यंत हृदयग्राही है। किसी को जीवन निर्वाह के लिए वस्तुओं की चिंता नहीं करनी होती, क्योंकि भगवत कृपा से सारी वस्तुएं स्वतः सुलभ होती हैं। ओम श्री तत्सदिति। श्रीमद् भगवद गीताम ब्रह्मशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे संवादे 12वें अध्याय भक्ति योग भक्ति वेदांत संपूर्णम। ओम संपूर्णम। ओम श्री कृष्ण वासुदेवाय।